आज हम ब्राज़ील की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील में कृषि का आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की समस्त उत्पादन का 20% कृषि से प्राप्त होता है और निर्यात का 80% कृषि जनित पदार्थ होते हैं। ब्राज़ील में व्यापारिक कृषि का विकास हुआ है और इसी के अंतर्गत बागानी कृषि विकसित हुई है। बिहार में विशेषकर कॉफ़ी की कृषि जो यहाँ के संपूर्ण कृषि तंत्र को नियंत्रित करती है। यहाँ उत्पादित होने वाली विभिन्न फसलें कॉफ़ी के अलावा मक्का, गन्ना, चावल, गेहूँ, कपास, फलियाँ, तंबाकू, आलू एवं विभिन्न प्रकार के फल हैं। यहाँ की प्रमुख कृषि पहला है कॉफ़ी अथवा कहवा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है तथा इसके उत्पादन में यह अग्रणी है। कॉफ़ी में ब्राज़ील का स्थान सबसे पहले है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जिसे बागानों में तैयार किया जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी की बागानी कृषि की जाती है। इसके बागानों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाता है, जिन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी सर्वप्रथम 1774 में उगाई गई, किंतु 1860 तक इसमें विशेष प्रगति नहीं हुई। किंतु इसके पश्चात जब इटली के प्रवासी यहाँ आए और कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि करने में सहयोग मिला। कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होने के प्रमुख कारण हैं। पहला है उपयुक्त धरातल। कॉफ़ी के लिए ढलवा ज़मीन उपयुक्त होती है, क्योंकि इसके पौधों की जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए, अन्यथा पौधा गल जाता है। तो ब्राज़ील का दक्षिणी पूर्वी जो भाग है एवं पूर्वी भाग में कॉफ़ी उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो ढाल है वो काफ़ी 500 से लगभग 950 मीटर की ऊंचाई पर है, जिससे इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकता है और पौधा गल नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में यह कॉफ़ी का अधिक विकास हुआ है। दूसरा जो मुख्य कारक है जलवायु। कॉफ़ी के लिए लगभग 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है एवं पाला इसके लिए हानिकारक होता है, जो कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये मिट्टी, कॉफ़ी के लिए ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी आसानी से बह जाए तथा लोहा अंश पर्याप्त हो। ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में टेरा रोक्सा नामक मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। चौथी बात जो है विशाल बागान एवं पर्याप्त मजदूर हैं। कॉफ़ी उत्पादन में भी ब्राज़ील में यहाँ का मजदूर वर्ग काफ़ी आसानी से मिल जाता है, जो कि यहाँ की बागानी में काम करने के लिए काफ़ी अनुभव रखता है, जिससे बाहर के मजदूर को नहीं बुलाना की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भी ये प्रदेश कॉफ़ी में उत्पादन में आगे माना जाता है। पांचवा जो कारक है पूंजी। कॉफ़ी की कृषि हेतु प्रारंभ में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बागानी कृषि में प्रथम 4-5 वर्षों में केवल पूंजी ही खर्च होती है, इससे आय प्राप्त नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें आय में वृद्धि होती रहती है। छठा है निर्यात की सुविधा। ब्राज़ील में कॉफ़ी का उत्पादन तटीय क्षेत्रों में होने से निर्यात की सुविधा है। सबसे जो नज़दीक का जो बंदरगाह है सेंटोस, जिससे काफ़ी निर्यात होता है। और इसको सातवां है सरकारी संरक्षण। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में कॉफ़ी का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः यहाँ की सरकार कृषि के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग दे रही है। कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र में प्रमुख है, पहला है साओ पालो, दूसरा है रियो डी जेनेरो, तीसरा है मिनास जिरास और चौथा है एस्पिरिटो सेंटा। जिनमें से
साओ पोलो में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है और सेंटोस नामक बंदरगाह से कॉफ़ी का अत्यधिक निर्यात हो जाता है। यहाँ की जलवायु काफ़ी उपयुक्त है, इसीलिए साओ पोलो कॉफ़ी का मंडी भी कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो है पराना राज्य, तीसरा है मिनास जेरास, चौथा है एस्पिरिटो मेसेंटा। इस तरह से हम देखते हैं ब्राज़ील प्रतिवर्ष लगभग 34.8 लाख टन कॉफ़ी का उत्पादन करता है। यह विश्व में कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 34% भाग है और ब्राज़ील कॉफ़ी का निर्यात संपूर्ण विश्व में करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सबसे बड़ा ग्राहक है। इसके पश्चात यूरोपीय यूनियन के देश यहाँ से रियो डी जेनेरो से काफ़ी निर्यात की जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील की प्रमुख दूसरी फसल है कपास। कपास ब्राज़ील के पठारी भाग में आग्नेय एवं कायांतरित सेलों में पाई जाती हैं, जिनसे बनी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के जमाव से कपास का उत्पादन इन क्षेत्रों में होता है। इस देश की उपोष्ण जलवायु भी कपास के लिए अनुकूल है। ब्राज़ील में कपास का सर्वाधिक उत्पादन उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में होता है, जहाँ पैराइबा, परानाम्बुका, सियारा, रियो ग्रांडे नॉर्te कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण कपास की उपज प्राप्त की जाती है। इसके अब है गन्ना। ब्राज़ील में प्राचीन काल से गन्ने का उत्पादन होता आ रहा है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय उपज है। गन्ना सबसे अधिक मिनास जेरास राज्य में इसका उत्पादन होता है। रियो डी जेनेरो के उत्तरी और दक्षिण तटवर्ती भाग में भी इसका उत्पादन होता है। साओ पोलो राज्य का पठारी भाग तथा पराना का मध्य और ऊपरी भाग गन्ना उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तंबाकू। ब्राज़ील में तंबाकू का उत्पादन भी होता है। ये पौधा मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका का मूल पौधा माना जाता है। इसका ज्ञान यूरोपवासियों के कोलंबस की नई दुनिया की खोज के पश्चात हुआ। इस पौधे की पत्तियों को धूम्रपान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्राज़ील में तंबाकू की पैदावार घरेलू मांग की पूर्ति के लिए की जाती है। तंबाकू की कृषि देश के पूर्वी तटीय भागों में बाहिया और रिया ग्रांडा सूल में की जाती है। अगला है कोका। ये कोका उष्ण आर्द्र प्रदेश का वृक्ष है। नेक्स्ट फसल है कोको। कोको उष्ण आर्द्र प्रदेश का वृक्ष है। दक्षिणी अमेरिका में ये वृक्ष अमेजन और ओरोनोका नदियों की घाटी में सबसे पहले प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चावल ब्राज़ील का महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। देश के अनेक भाग में चावल का उत्पादन बड़ी सफलता से किया जाता है। देश का अधिकांश जनता चावल पर ही, खाद्यान्न पर ही निर्भर है। इसका सबसे अधिक उत्पादन साओ पोलो के दक्षिणी भाग के मुख्य रूप से इगाईवी क्षेत्र में एवं पराइबा घाटी में किया जाता है। नेक्स्ट है मक्का। मक्का खाद्यान्न के रूप में यह उत्पादित किया जाता है। इसका उत्पादन मिनास जेरास, साओ पोलो, रियो ग्रांडे, पराना और सेंट कैटरीना में बड़ी मात्रा में होता है। मक्का उत्पादन में ब्राज़ील विश्व का दूसरा महत्वपूर्ण देश है। नेक्स्ट है रबर का पौधा अमेजन बेसिन में प्राकृतिक रूप से उगता है। अमेजन बेसिन विश्व में प्राकृतिक रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्राज़ील में कई सारी फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि फलियां, मेंडिओका, आलू, शकरकंद, सोया, गेहूं, जो स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।